लेना, मैं मदीने में पहुंच जाऊंगा कल ले लेना, खाक दे देना मदीने की मुझे थोड़ी सी, उसके बदले में मेरा ताज महल ले लेना। बहुत अच्छी तकरीर मुस्लिहाना अंदाज में आपने समात की है माशाअल्लाह। बहुत अच्छी नसीहत आमेज कलिमात आपने समात की है। अल्लाह हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छी गुफ्तगू समात कर ली है। अब आइए बेहतरीन खिताब, एक बहुत अच्छी तकरीर आप समात कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सलातो सलाम होगा। मैं गुजारिश करूंगा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ुल कारी मुफ्ती अतीक अहमद साहब क़िबला क़दीरी से हजरत आएं और अपने बेहतरीन लबो लहजे से हम सामईन के क़ुलूब को महसूस फरमाएं। शायर कहता है, ए अजल जान ही लेना है तो चल ले लेना, मैं मदीने में पहुंच जाऊंगा कल ले लेना, खाक दे देना मदीने की मुझे थोड़ी सी, उसके बदले में मेरा ताज महल ले लेना। जब आशिक मदीना शरीफ के गुंबद खजरा को देखता है, मस्जिद नबवी के मीनार को देखता है तो कहता है मोहब्बतों का बस वही इम्तिहान देते हैं, नबी के नाम पर जो अपनी जान देते हैं। पहुंचकर मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है कि बिलाल आज भी वैसी अजान देते हैं। जब वापस आता है तो कहता है खिजा रसीदा थे फसले बहार ले आए, तैयारे पाक से खाके दयार ले आए, यहाँ से अपने गुनाहों का बोझ लेकर गए, वहां से रहमते परवरदिगार ले आए। इन्हीं मिसरों के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ तेजी के साथ जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने शाहजी, फैजाने अल्लाह मियां, फैजाने सफ्तर मियां, हजरत अल्लामा मुफ्ती अतीक साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कभी शोला कभी शबनम, हंसी शमशीर होती है, नबी के आशिकों में हजरत की तकरीर होती है। अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनिश्कुर ली वलिवालिदैक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पास हैं, वो पास हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कोई है शम्अ का आशिक, कोई गुल का फिदाई है,
मगर मेरे मोहम्मद पर फिदा सारी खुदाई है। हुजूर आ जाइए महफिल में, तशना दीद बैठे हैं। बड़े अरमा से हमने आपकी महफिल सजाई है। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ली शैइन मालूमिन लक, रब्बि अरनी बिजमालिका ग़स्नी या रसूल अल्लाह। जरा ये बताएं हाथ उठा के कि कितने लोग सोना चाहते हैं? सब सुनना चाहते हैं ना? पहली महफिल है जहां पर लोग कामयाब हुए। इस सवाल का सही जवाब, सवाल का, वरना आधे हाथ उठा देते। वो सुनने और सोने में फर्क नहीं कर पाते, लेकिन बड़े होशियार हैं भाई, एग्जाम पास करके आए हैं। कम्पिटिटिव माइंड यहाँ के बच्चों का है माशाल्लाह। रीजनिंग बड़ी फास्ट होती है, वही बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हासिल करते हैं। और ये हमारे मुहतरमुल मकाम काबिल सद एहतराम भाई गुलामुल्लाह साहिब, जिन्होंने एक बेटे को देश की सुरक्षा के लिए लगा दिया है और दूसरे बेटे को दीन की सुरक्षा। दोनों जिम्मेदारी अदा हो। एक बेटा हिफ्ज़ कुरान में लग गया है, इंशाअल्लाह दुआ है कि अल्लाह उसे खूब अच्छा हाफिज़ कुरान बनाए और बामल आलिम दीन बनाए, दीन का सच्चा सिपाही बनाए। और जो अहबाब भी बैठे हुए हैं, अगर अल्लाह ने उनको औलाद, खासकर नरीना औलाद अता फरमाई है, तो अल्लाह ताला उनके बच्चों को भी दीन का और वतन का सिपाही बनाए। तो आप हज़रात वाकई सुनना चाहते हैं? गर्मी का मौसम है, दिन में इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है कि वो गर्मी थकाती नहीं है, तोड़ देती है अंदर। और शाम को जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो फिर मन करता है कि खाओ या मत खाओ, बस सो जाओ। इतनी कीमती नींद को त्याग कर, ये बलिदान है। इतनी मीठी नींद को कुर्बान करके अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र सुनने के लिए आप हाजिर हैं। काबिल मुबारकबाद है ये महफिल। मेरे नजरिए के मुताबिक बड़ी कामयाब महफिल। ऐसे वक्त में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें फेल हो जाती हैं। इतने वक्त बहुत थोड़े लोग दिखाई देते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह फिर भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो आज की ये महफिल बड़ी कामयाब है। नूर साहब ने बड़ी शानदार गुफ्तगू की आज के मौजू के मुताबिक। अब तो शब है, ये दिन गुजरा, ये हज का दिन था और वो माशाल्लाह हज भी कर चुके हैं, कई उम्रे भी कर चुके हैं। वहां के जो सुरूर और कैफियत हैं, वो जो एक बार भी जिंदगी में होके आ जाता है, वो आखिरी दम तक वो मनाजिर उसकी नजरों से महव नहीं। उन कैफियत को, जो दिल को छू लेने वाली कैफियत वहां से नसीब होती है, उन कैफियत को वो कभी फरामोश नहीं कर पाता। जो सच्चे दिल से हज करता है, कभी उस हाजी को छेड़ देना एक मर्तबा कि कुछ मदीने की बातें सुनाओ, कुछ मक्के शरीफ की बातें सुनाओ, तो फिर वो घंटों निकल जाते।
कभी मदीने की खूबियां बताएगा और कभी मक्के की खूबियां बताएगा और मजे लेता जाएगा। आपको चाहे लुत्फ हासिल हो ना हो, वहां के जिक्र से वो खुद को लुत्फ अंदोज करता चला जाए। तो आपने लफ्जों में उन कैफियत को महसूस किया। तो ये रात कोई मामूली रात नहीं है। हाजियों ने पूरी दुनिया के कोने कोने से इकट्ठा होकर आज हज की सादत हासिल की और अपने हज को मुकम्मल किया। और आप यहां पर बैठकर उन हाजियों को मुबारकबाद दे रहे हैं, उन कैफियत के हिस्सेदार। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन कैफियतों के छींटे उनके दिलो दिमाग पर नाजिल फरमा रहा है, उन कैफियत की चंद बूंदें, चंद बूंदों की बारिश, चंद कतरे हमारे दिलों पर भी अता फरमा। तो ये दिल की वीरान किश्त जो है, खेती है ना, ये भी हरी भरी हो जाए। आप हजरात इतनी रात गए बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, आप बड़े काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह को अपने वो बंदे बहुत पसंद हैं जो उससे मोहब्बत करते हैं। मैंने ये नहीं कहा इबादत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तवज्जो है ना आप हजरत की? मैंने इबादत नहीं कहा, मैंने मोहब्बत कहा है। इबादतें जो मोहब्बतों से खाली होंगी वो गंदे कपड़ों में लपेटकर मुंह पर मार दी जाएंगी। और मोहब्बतें कब? इसलिए कि अल्लाह को वो इबादत जो रियाकारी के साथ, मगरूरियत के साथ, तकब्बुर के साथ जो इबादतें लोग करते हैं, मस्जिदों से निकलकर अपने चेहरों के निशान दिखाते हैं और ये आरजुएं करते हैं कि लोग उन्हें हाजी कहें, लोग उन्हें नमाजी कहें, सम्मान दे, इज्जत दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे आबिदों को पसंद नहीं फरमाता है, वो तो ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है कि जिनके सामने जब उसका जिक्र हो, उसके महबूब का जिक्र हो, तो वो तड़प जाए, मचल जाए। अल्लाह को ऐसी इबादतें पसंद हैं। उसकी याद में जो होंठ गीले रहे, तवज्जो है ना, उसकी याद में जो होंठ गीले रहे, जो आंखें भीगी रहे, ऐसे होंठ पसंद हैं, ऐसी आंखें पसंद हैं, ऐसे चेहरे पसंद हैं, ऐसी पेशानियां पसंद हैं। और जो उसकी याद में रत्बुल लिसान तो रहे लेकिन आंखों से मगरूरियत टपके, जिनके चेहरों से घमंड के आसार जाहिर हो, वो चाहे हरम के अंदर सजदे में भी मरे, अल्लाह को ऐसे बंदे पसंद नहीं। हाँ, वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की सिफत क्या है? एक सिफत है अल मुतकब्बिर। यस्सरनल कुरान जब पढ़ा होगा तो 99 नाम जो अल्लाह के आते हैं उनमें एक नाम है अल्लाह का सिफाती अल मुतकब्बिरो, तकब्बुर करने वाला। तकब्बुर का मतलब है अपने आप को बड़ा कहने वाला और दूसरों से अपनी बड़ाई सुनने वाला। ये सिफत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। वो बड़ा है, वो चाहता है कि लोग मुझे बड़ा कहें, और जो लोग उसे बड़ा कहते भी हैं, थ्योरी के पढ़ते भी हैं, प्रैक्टिकल उसको मानते भी हैं, ऐसे बंदे अल्लाह की बारगाह में बहुत पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आंखें भीगी रहे हैं, हाय हाय। अल्लाह को 2 कतरे बहुत पसंद है। एक शहीद के जिस्म से निकला हुआ खून का कतरा है ना, और दूसरा अल्लाह की मोहब्बत या उसके खौफ में आंख से निकला हुआ आंसू का कतरा।
ये दोनों कतरे शहीद के जिस्म से खून का कतरा निकलकर जमीन पर नहीं गिरता है कि अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है, और मुत्तकी की आंख से निकला हुआ उसकी शौक, उसकी मोहब्बत, उसके खौफ में आंख से निकला हुआ एक आंसू का कतरा जब यहाँ से निकल कर ना रुखसार तक आता है, अभी जमीन पर नहीं गिरता है, अल्लाह ऐसे आशिक के गुनाह माफ फरमा देता है। उसे घमंड पसंद नहीं है, उसे तकब्बुर पसंद नहीं है, चाहे वो किसी आलिम का तकब्बुर हो, चाहे किसी सूफी का तकब्बुर हो, चाहे किसी पीर का तकब्बुर हो, चाहे किसी दुनियादार का तकब्बुर हो, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है बंदे की तरफ, इसलिए कि मुतकब्बिर तो रब की सिफत, वो चाहता है कि मैं खुद भी बड़ा कहूं और लोग मुझे बड़ा कहें, इसलिए कि मैं बड़ा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, सारी कायनात उसके दर की मोहताज है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह को नमाज में सजदे की हालत बहुत पसंद है। नमाज की हालत में सजदे की हालत अल्लाह को बहुत पसंद है। जब बंदा सजदे में जाता है, आका फरमाते हैं कि नबी की मेराज ये है कि वो अल्लाह की बारगाह में जाकर रब से बातें करे, मुलाकात करे, उसका दीदार करे, ये नबी की मेराज है। इसलिए कि नबी मेराज में अपने रब से सरगोशियों में बातें करता है। सरगोशी का मतलब है कि इतना करीब जाकर कान में गुफ्तगू करना, इतना करीब जाकर गुफ्तगू करना, सांसों के जरिए अपने पैगाम को डिलीवर करना दूसरे तक, ताकि वो समझ सके मैं क्या कह रहा हूं, या सुनने वाला सिर्फ एक आदमी समझ सके। इसको कहते हैं सरगोशी में बातें की। अरे भाई तीसरे ने कहा कुछ कह रहा था, क्या कहा? बोले यार समझ में नहीं आया, बड़ा काना फूसी में बातें हो रही थी, सरगोशियों में बातें हो रही थी। तो नबी जब मेराज में जाता है तो वो निजामे कुदरत की मसलहत की बातें अपने रब से राज़ो नियाज के साथ सरगोशी में करता है। नबी फरमाते हैं कि ये नबी की मेराज है, अपने रब से सरगोशियों में गुफ्तगू करना। लेकिन बंदे मोमिन अगर मेराज करना चाहता है तो वो अपने घर पे उठे, वुजू करे, मुसल्ला बिछाए, मस्जिद में चला जाए, सब पर खड़ा हो, नमाज की नियत बांधे, रुकू करे, क़याम करे, रुकू करे, और सजदे की हालत में जैसे ही बंदा मोमिन जाता है तो वो अपने रब से सरगोशियों में बातें करता है। इसलिए आका फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। और ये मेराज कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नाक है ना, नाक जी, सुभान अल्लाह। भाई इस नाक की खातिर लोग कितना झगड़ा करते हैं। बोले बात नाक तक आ गई, क्या कहते हैं लोग, बात अब नाक तक आ गई है, अब घर भी नहीं देखना है, जमीन भी नहीं देखना है, जायदाद भी नहीं देखना है, अब बात आ गई नाक तक। यार इस नाक का कितना मसला है, ये नाक कितने मसले खड़े कर देती है। इस नाक की खातिर कत्ले आम हो जाता है, इस नाक की खातिर परिवार बर्बाद हो जाते हैं, इस नाक की खातिर जमीन जायदाद चली जाती है, इज्जत और शोहरत चली जाती है, क्या क्या मिटाना गंवाना पड़ता है इस नाक की खातिर। और इस पेशानी की खातिर जरा सी मिट्टी लग जाए तो कितने एटीट्यूड के साथ अपने पेशानी की मिट्टी को साफ करता है। नाक पर मिट्टी नहीं लगने देता है, पेशानी पर मिट्टी नहीं लगने देता है, इसलिए कि जिसमें इंसानी में अल्लाह ने दो आज़ा सबसे मुअज़्ज़ज़ बनाए हैं, एक नाक और एक पेशानी। अब बंदे मोमिन अपने रब की बारगाह में खड़ा होता है, क़याम करता है, रुकू करता है, और जब सजदे में जाता है तो अपनी नाक को जमीन पर रगड़ कर कहता है सुभान रब्बियल आला, मौला मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैंने नाक भी रगड़ दी है, पेशानी भी जमीन पर रख दी है, और कहता है सुभान रब्बियल आला, अल्लाह तेरी ज़ात सबसे बुलंद है, तू ही तो पाक है। जब ये कहता है तो रब मुस्कुराता है और रहमतों की झमाझम नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शाह जी,
फैजाने शाह जी मुफ्ती अतीक साहब क़िबला। जरा उसके बनकर तो दिखाओ, ये उसकी शान है जो उसके सामने जितना गर्विदा हो गया, जिसने जितनी आजिजी कर ली, जितना इंकिसार कर लिया, अल्लाह ने उसके दामन को मुरादों से पुर कर दिया। जितने भी अल्लाह वाले हैं, इन्होंने रातों दिन अल्लाह की इबादत करके आंखों से आंसू बहाकर अपने रब को तो राजी किया है, और ऐसा राजी किया है कि रब उनका हो गया तो सब उनके हो। बेशक बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसके बन के तो दिखाओ, उसके बन के दिखाओ, कमी नहीं रहेगी। सच्चे दिल से मांगो उसकी बारगाह से, वो कुछ भी जो तुमने जायज मांगा है तुम्हारे दामन को खाली नहीं लौटाएगा। जो मांगोगे अल्लाह या तो वही अता फरमाएगा या उससे बेहतर अता फरमाएगा, लेकिन मांगने का शौर व सलीका होना चाहिए। जितनी गिरिया उजारी कर लोगे उसके बन जाओ, बस फिर कोई कमी नहीं है। मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ में एक वाकया नकल किया है, तवज्जो है ना? मसनवी शरीफ में मौलाना रूम ने फरमाया है कि एक बादशाह था, एक बादशाह। तो जो बादशाहों के दरबार होते थे, आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने मुगलों की तारीख पढ़ी होगी, यहाँ के राजाओं की तारीख पढ़ी होगी। तो वो बादशाह थे, उनके दरबार में सारी फैसिलिटीज मुहैया रही। इंजीनियर उनके दरबार में, आर्किटेक्चर, ये नहीं है कि साहब एक मकान बनाना है जरा बुला के तो लाओ किसी इंजीनियर साहब। उनका अपना इंजीनियर होता था जो सबसे बेस्ट होता था पूरे ममलकत में, जो सबसे काबिल शायर होता था उसको अपने दरबार में, है ना? कभी अगर कुछ लिखवाना पड़े, सुनना पड़े अपनी तारीफ में, तो शायर से इशारा करेंगे, वो कसीदे पढ़ देगा। ये तो होता था ना। ये दरबारी शायर होते थे, जो बड़े बड़े शायर जो उर्दू अदब में जिनका नाम पढ़ेंगे आप, ये सब दरबारी शायर थे। तो वो बादशाह के दरबार में इंजीनियर भी, शायर भी, कवि भी, नुजूम, हर कैटेगरी का माहिर फन बादशाह के दरबार में रहता था। अच्छा, अजीब बात लगेगी, एक जोकर भी उसने रखा हुआ था। अच्छा, आप सोचेंगे कि यार जोकर की क्या जरूरत? अरे भाई, जब कभी बादशाह का मूड ऑफ होता तो फ्रेशनेस हासिल करने के लिए वो जोकर को बुलाता था। वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करता था कि बादशाह को हंसी आ जाती। हंसी आई तो थोड़ा सा जो गम होता है, रंज होता है, वो कुछ देर के लिए उससे फ्रेश हो गया, नहीं तो डिप्रेशन का शिकार होने की संभावनाएं हैं। डिप्रेस, स्ट्रेस का शिकार ना हो जाए, इसलिए वो एक जोकर भी रखा हुआ था उसने, बादशाह ने। अच्छा, जोकर का एक फेलियर था, उसे रहते हुए तकरीबन 40 साल का अरसा गुजर गया था। वो अलग अलग नकल बना के आता था। बहरूपी हमारे यहाँ फिरते हैं, हमने बचपन में बाजारों में देखा कि इधर पूंछ लगी हुई है, यहाँ कुछ लगा हुआ है, और मार कोई बहरूपी आया पुलिस की वर्दी में, डराता फिर रहा लोगों को, 10 रुपए दिए लेके चल दिया, 50 रुपए दिए लेके चल दिया। ये बहरूपिये भी होते थे। तो उसने एक जोकर, एक बहरूपिया रखा हुआ था, मगर वो जब भी कोई भेष बना के आता तो बादशाह उसको पहचान लेता। ये उसकी फन की नाकामी थी, उसके फन की नाकामी थी कि वो बहुत अपने आप को चेंज करके आता, लेकिन बादशाह फिर भी पहचान लेता था। अब उसे ये फिक्र सताने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कहीं बूढ़ा भी होने लगा हो, और आज तक अपने फन में कभी कामयाब नहीं हुआ। कभी एक मर्तबा ऐसा नहीं हुआ कि मैं भेष बना के आता, रूप बदल के आता और बादशाह नहीं पहचान पाता, ऐसा कभी हुआ नहीं।
उसे फिक्र सताने लगी। उसने सोचा यार तन्हाई कुछ दिन की हासिल करूं और सोचूं कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करूं कि बादशाह ना पहचान पाए। इसके लिए उसने छुट्टी मांगी बादशाह से। बादशाह मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। कहा क्यों? कहा कि इतना लंबा अरसा हो गया हुजूर आपकी सेवा करते हुए, आपकी खिदमत करते हुए, मैं चाहता हूं कि कुछ दिन का मुझे रिलीफ मिल जाए, चंद दिन अपनी तन्हाई में गुजारना चाहता हूं, उसके बाद आऊंगा। मैं कभी अपने फन में आपको इतना कामयाबी हासिल नहीं कर पाया कि आप पहचान नहीं पाते, ये मेरी कमी कहिए, मेरा फेलियर कहिए। अच्छा फिर आएगा ना? कहाँ आऊंगा हुजूर। अच्छा अब जब तू आएगा तो कभी मुझे एक मर्तबा ऐसा फन तो दिखा दे कि मैं पहचान ना पाऊं। हुजूर कोशिश करूंगा। तो कहा अगर तू कोशिश में कामयाब हो गया तो जो तू मांगेगा वो दो। बादशाह हूं मैं बादशाह हूं, जो मांगेगा दूंगा। लेकिन अगर तू नाकाम हो गया तो सुन, फिर सजा भी उसकी बड़ी सख्त हो। अब ये डर गया, मसला और उलझ गया। छुट्टी मिल गई, चला गया। अब रातों दिन इसी तगो दो में कि यार अगर कामयाब हुआ तब तो मिल जाएगा जो मांगूंगा, और ज्यादा इम्कान इस बात का है कि कामयाब नहीं होगा। ज्यादा इम्कान इस बात का है कि कामयाब नहीं होगा। बस परेशानी के आलम में उसने छुट्टी ली और तदबीरें सोचने लगा। चंद दिन गुजरे थे, चंद महीने गुजरे थे, या एक आध साल गुजरा था। शहर में एक शोर हुआ कि आज अपने शहर के जो दरवाजा है ना, मेन दरवाजा, पहले शहर के चारों तरफ दीवारें होती थी सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए। तो शोर हुआ शहर में कि एक कोई फकीर है बड़ा पहुंचा हुआ, वो दरवाजे पर शहर के आकर बैठा हुआ है और बस हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और किसी की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। अच्छा पहले दिन चंद लोग पहुंचे, जब उन्होंने शहर में आकर कहा कि बड़ा पहुंचा हुआ है, हमने तो नजराने भी पेश किए मगर उसने तो कोई नजराना कबूल नहीं किया। किसी ने कहा हम तोहफे ले गए थे, हमारा कोई तोहफा कबूल नहीं किया। किसी ने कहा हम तो बड़ी कीमती मिठाई लेके गए थे, वो कबूल ही नहीं की। अरे बड़ा पहुंचा हुआ है भाई, अल्लाह अल्लाह, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता रहता है। अब सारा शहर भूलने लगा, लोगों का जम्मे गफीर, सुबह से शाम तक लोगों का, देखने वालों का तांता लगा रहता है। रात में कुछ देर के लिए खलवत होती, तन्हाई होती, लेकिन आज जो लोग सामान रख के आते ना, सुबह को जाके देखते तो वैसे रखा हुआ मिलता, हाथ किसी को नहीं लगाया उस अल्लाह के बंदे। अब तो शहर में उसकी मकबूलियत का आलम ये कि उसकी खबर बादशाह के दरबार में पहुंची। बादशाह के जो दरबारी थे ना, वो भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफे लेकर आए और उस फकीर की बारगाह में पेश किए, मगर कोई कबूल नहीं किया। ये खबर बादशाह के महल में पहुंची। बादशाह की बेटी ने कहा अब्बाजान, इतना पहुंचा हुआ फकीर हमारे शहर में आया हुआ है और अभी तक आपने उसकी जियारत नहीं की, मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं अपनी आंखों को उसके दीदार से ठंडा कर सकूं। तो बादशाह था ना, बेटी को इजाजत दे दी। बेटी ने तबाकों के अंदर तोहफे सजाए, लिबास लिए, खलवतें ली, हीरे जवाहरात लिए और उस फकीर की बारगाह में पहुंची। सलाम अर्ज किया और सलाम अर्ज करने के बाद में बैठ गई और कहा कि हुजूर हमारा ये अदना सा तोहफा है, इसको कबूल फरमा ले। फकीर ने इस तरह से नजर उठाई, जो शहर में सबके लिए अजनबी था, और इस तरह से नजर उठाकर कहा नहीं नहीं, अपने ये तोहफे ले जाओ, हमें तुम्हारे तोहफों की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हें ये अशरफी हीरे और जवाहरात की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें अल्लाह अल्लाह करने दो, हमारे जिक्र में, हमारी तन्हाई, हमारी खलवत में खलल मत डालो, चले जाओ। बादशाह की बेटी ने, जो शहजादी थी, उसने कहा कुछ तो कबूल फरमा ले। फरमाए नहीं, अपने इन तोहफों को ले जाओ। अब ये बादशाह की बेटी शहजादी आंखों में आंसू लिए हुए वहां से रवाना हुई और अपने बाप की बारगाह में हाजिर हुई और कहा कि अब्बा जान, ऐसे फकीर की मुखलिस, ऐसे फकीर की आपने
अभी तक जियारत नहीं की है, ऐसे फकीर का दीदार नहीं किया है, ऐसे फकीर का दीदार न करना ये तो बड़ी नाकामी है। अब्बा जान दीदार कर लीजिए। अब बादशाह को जब उसकी बेटी ने ही जब सबक दिया और कहा तो बादशाह भी चला दीदार करने के लिए। अपनी शायान शान उसने तोहफे लिए। इधर उसके अहलकार हैं, इधर उसके अहलकार हैं, पीछे वजीर हैं, किसी के हाथ में तबाक है, किसी के हाथ में अतलस व कमखाब की पोशाक है, हीरे जवाहरात के तबाक लोगों के सरों पर रखे हुए हैं। अब बादशाह जब चला तो बादशाह डर रहा था। सोचा यार बादशाहों कुछ लोगों पर जुल्म भी किया है, कुछ लोगों के खिलाफ अन्याय भी किया है, आज कहीं ऐसा ना हो फकीर गिरफ्त कर ले, अल्लाह वाला पूछ ले कि तूने बड़े जुल्म किए। तो बादशाह के कदम भी ठीक नहीं गिर रहे थे, ये भी डरा हुआ था बादशाह। और वो फकीर जो बैठा हुआ था ना, जो बहरूपिया, वो फकीर जो था वो वही बहरूपिया था जिसको कोई पहचान नहीं सका। अब उसे पता चला कि बादशाह आ रहा है, सारी जगह खाली कराई गई, शोर हो गया कि बादशाह जनाब का दीदार करने के लिए आ रहे हैं। तो अब बहरूपिये की भी हालत खराब, कहीं अगर पहचाना गया तो पता नहीं क्या क्या सजा मिलेगी। अब इनाम की तरफ तो तवज्जो है नहीं, अब सजा के बारे में सोच रहा है कि आज बस आखिरी दिन है, अल्लाह अल्लाह कर लो जितनी देर करना है। अब गर्दन उड़ा दी जाएगी, न जाने बच्चों को यतीम कर दिया जाए, घर बार में आग लगा दी जाए, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाए। अब इसकी भी सांसें उखड़ रही थी अल्लाह अल्लाह करते करते, और इधर बादशाह के भी पैर डगमगा रहे थे, न जाने कौन सी बात पे अल्लाह का फकीर जो है, दरवेश जो है गिरफ्त कर ले। हालत इसकी भी खराब, हालत उसकी भी खराब। अब जब बादशाह करीब पहुंचा, सलाम किया और बैठ गया नियाजमंदी के साथ और कहा कि हुजूर ये तोहफा जो है ना हमारा अदना, ये कबूल फरमा लीजिए। अब उस बहरूपी ने पलट कर देखा, आंखें गुर्रा कर कहा ना ले जाओ, हमें तुम्हारे तोहफों की जरूरत नहीं है, तुम अपने हीरे जवाहरात के थाल लेकर आए हो, हमें जिक्र से बहकाने के लिए, हमें अल्लाह अल्लाह करने दो, हमारी तनाई हमारे जिक्र पे कोई खलल मत डालो, चले जाओ। बादशाह ने फिर गुजारिश की, एक बार फिर गिड़गड़ाया, हुजूर कुछ तो कबूल फरमा ले। 3-4 बार गिड़गड़ाया, लेकिन उसने बड़ी कड़कदार आवाज निकाली और बड़े कर्रोफर के साथ में उसने फिर वही कहा कि ले जाओ यहाँ से। अब बादशाह डर गया, बादशाह ने सोचा यहाँ से जाने में भलाई है, लिहाजा उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि चलो वापस। इस वक्त बहुत ज्यादा जलाल में है अल्लाह का वली। जब ये पलटा तो बहरूपिये की जान में जान आई, ये खड़ा हुआ, बादशाह चंद कदम चला और ये बहरूपिया पीछे से उठा और जाकर कहा कि हुजूर आप बादशाह सलामत हैं, अगर गलती माफ कर दें, अगर मेरी खता माफ करें, जान बख्शी करें, तो एक राज फाश कर दूं। कहा कि राज क्या? अरे भाई वो पैर पे पड़ने लगा, पैरों पे। अरे पैरों पे मत गिरिए, आप तो अल्लाह के वली हैं, मुझे क्यों आप गुनाहगार कर रहे हैं? कहा कि नहीं नहीं। उसने अपनी पगड़ी उतारी, दाढ़ी हटाई और उसके बाद में कहा पहचाना, मैं आपका वही बहरूपिया हूँ जो आज तक नाकाम रहा, लेकिन आज आपको बहकाने में और आपको बरगलाने में मैं कामयाब हो गया। बादशाह ने कहा बेशक आज तूने अपने फन का मुजाहरा किया है, मांग क्या मांगना चाहता है? तवज्जो है ना, मांग क्या मांगना चाहता है? तो वो बहरूपिया कहता है, आंखों में आंसू छलकने लगे, उसके रुखसारों पर आंसू आ गए। उसने कहा बादशाह अब मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने चंद ही दिन अल्लाह का नकली फरमा बरदार उसके जिक्र की नकल की, तो अल्लाह ने ये इनाम किया कि जमाने के बादशाह को उठाकर मेरे कदमों में लाकर डाल दिया है। अगर वाकई अल्लाह का फकीर बंदा, सच्चा फरमा बरदार शाकिर बंदा बन जाऊं तो न जाने अल्लाह की कितनी रहमतें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शाहजी, फैजाने अल्लाहुमिया, सरजमीने रायपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के फरमा बरदार बंदे बनिए। अरे खाली नकल की तो अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम कर दिया है। अब दुनिया वालों से लालच मत रखिए, दुनिया वालों से तमाम मत रखिए, ये दुनिया कुछ नहीं देगी, ये पूरी दुनिया मोहताज है। व्हाइट हाउस में रहने वाला यूएसए का राष्ट्रपति भी फकीर है,
किसका? अल्लाह के दरवाजे है ना। फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाला, बोसीदा हाल, फटे पुराने कपड़ों में चंद निवाले खाकर सो जाने वाला फकीर भी उसके दरवाजे का फकीर। पूरी कायनात उसके रहमो करम पर है, पूरी कायनात उसके रहमो करम पर है। उसकी अता के बगैर किसी को जर्रा नसीब नहीं हो। वो जिसे चाहे गनी कर दे, जिसको चाहे मोहताज कर दे। सारी दुनिया उसके दर की मोहताज है नहीं? है तो हाथ उठा कर कहिए बेशक अल्लाह गनी है, सारी कायनात उसके दर की मोहताज है। ये लफ्ज जो मैंने जबान से बोले तुम्हारे कानों ने सुने, कसम खुदा की अल्लाह की रहमत मुस्कुरा रही होगी कि आज मेरी तारीफ हो रही है। खालिस मेरे बंदे बैठकर मेरी तारीफ कर भी रहे हैं और इधर उधर की बातें छोड़कर मेरी तारीफ सुन। बेशक बेशक सुभान अल्लाह के मोहताज तो बन जाइए, कमी कुछ नहीं रहेगी। अल्लाह के दर के फकीर बन जाइए, उससे मोहब्बत करिए। ये जो वली होते हैं ना, ये कहाँ भागते हैं दुनिया की तरफ। इन्हें मालूम है कि रोजी का रास्ता क्या है। हम भटक रहे हैं। नमाज में क्या पढ़ते हैं भाई? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। हम अल्लाह वालों की बारगाहों में जाकर भी मदद उसी से मांगते हैं। शाहजी बाबा की बारगाह में जाकर ये किसी मुसलमान का अकीदा हो सकता है कि ये अपने पास से देते। गौसे आजम से जो मांगते हो, क्या गौसे आजम अपने पास से देते? नहीं, ये सब उस दरियाए रहमत की नहरें हैं। प्यासे इन दरवाजों पर जाकर अल्लाह से भीख मांगते हैं। उन्हें मालूम है कि ये अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं। जब इनका नाम लोगे ना तो अल्लाह बड़ी जल्दी अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, वक्त बहुत तो नहीं होगा, कुछ बात थोड़ी आगे बढ़ा। हम लोग जो दरूद पाक पढ़ते हैं, हम लोग जो दरूद पाक पढ़ते हैं, मैंने ये जो कहा कि कुछ जो बदअकीदा लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं अल्लाह वालों के दरवाजों पर क्यों जाते हो, उनके वसीले से क्यों मांगते हो। हम तो उनसे भी कहते हैं कि तुम तो नमाज भी वसीला नहीं पढ़ते हो, है ना, दरूद पढ़ते हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद पढ़ते हैं। ऐ मोमिनो तुम भी दरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम भेजो। अच्छा, अल्लाह भी दरूद भेजता है, तवज्जो है ना, और फरिश्ते भी दरूद, और मोमिनो तुम भी दरूद। जब अल्लाह भेज रहा है दरूद, अच्छा दरूद का मतलब क्या है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। दरूद का मतलब है रहमत। दरूद का मतलब, अच्छा जब हम तीनों तरफ इसकी इजाफत, इसकी निस्बत करेंगे, भाई अल्लाह भी दरूद भेज रहा है, फरिश्ते भी दरूद भेज रहे हैं, मोमिनो तुम भी दरूद भेजो। तो दरूद के माना तो वही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सेंस चेंज हो जाएगा। अल्लाह का दरूद है रहमतें नाजिल करना। अल्लाह का दरूद क्या है, बोलो भाई, रहमतें नाजिल करना। फरिश्तों का दरूद क्या है, रहमतें लेकर आना। और मोमिनों का दरूद क्या, रहमतें तलब कर। अब इधर से सुनो, मोमिनों का दरूद रहमतें मांगना है ना, फरिश्तों का रहमतें लेकर आना, और अल्लाह का दरूद रहमतें नाजिल करना। जो नाजिल करा फरिश्ते लेकर आ रहे हैं इसके पास तलब करने वालों को। तलब कौन कर रहा है, मोमिन। तो माना एक थे, लेकिन
अंदाज बदल गया। दरूद के माना रहमत ही रहे, लेकिन एक जगह नाजिल करना, एक जगह लाना, एक जगह तलब, यही है ना। अच्छा, एक बात का भी सोचिए, अल्लाह ताला रहमतें नाजिल कर रहा है, फरिश्ते लेकर आ रहे हैं किसकी बारगाह में? मुस्तफा की बारगाह में। मोमिन तो रहमतें तलब कर रहा है, अपने लिए थोड़ी तलब कर रहा है। नबी तुमने जो दरूद पढ़ा उसमें क्या है? अल्लाह नबी पर दरूद भेज, नबी पर दरूद भेज दे। अब मोमिन ने रहमतें मांगी, फरिश्ते लेकर आए, अल्लाह ने नाजिल फरमाई किसके पास? मुस्तफा के पास। भाई सीधे सिंपल माना तो यही हुए कि नबी के लिए रहमतें तलब करो। अब नबी पर तो अल्लाह और उसके फरिश्ते पहले ही से अल्लाह नाजिल कर रहा है, फरिश्ते लेकर आ रहे हैं, तो जो पहले से जो काम हो रहा है उस काम के लिए कहना और दुआ करना ये तो बेसुरा। भाई ये हमारे कुछ बच्चे यहाँ के और कुछ भाई फौज में हैं, है ना, जॉब लग गई, अब दुआ करें अल्लाह ताला इनको फौज में भेज दे। तो यार ये तो पहले ही पहुंचे, अब ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको प्रमोशन दिला दे, तरक्की दिला दे, ये चीज अलग हो गई। अरे मैं कहूं कि मेरी जेब में एक 10 का नोट है, वो पहले ही से अल्लाह मेरी जेब में एक 10 का नोट होता, वो तो है। तो ऐसी चीज का तलब करना जो पहले ही से है, ये तो मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल, ये मुहाल है। मतलब क्या हुआ? सीधा सा अल्लाह ने दुआ करने का तरीका, तवज्जो रखिए, दुआ करने का तरीका सिखाया। या अल्लाह तू नबी पर रहमतें नाजिल फरमा, उस भिखारी, उस फकीर की तरह कि सुबह को गुलामुल्लाह भाई घर में बैठे हुए थे किसी टेंशन में, अल्लाह ना करे टेंशनों से फ्री कर दे हमेशा के लिए उनको। सुबह को घर में बैठे हुए थे, साहब कोई फकीर आ गया दरवाजे पे सुबह ही सुबह, और दिल तो ये चाहता था किसने दरवाजा खटखटाया, जाके धक्का देकर भगा दिया जाए, गुस्से में बैठे थे। लेकिन मालूम है उसने क्या दुआ मांगी? ऐ साहिब मकान तेरे बच्चे सलामत रहें, तेरी उम्र में बरकतें रहें, तेरी रोजी में बरकतें रहें। था गुस्सा लेकिन प्यार आ गया, प्यार आ गया। ये सोचकर यार फकीर तो है, गलत वक्त में भी आया है, लेकिन है बड़ा तहजीब याफ्ता। है इस जमाने में कौन दुआएं देने वाला है? चंद पैसे उसको देना है, कितनी बड़ी बड़ी दुआएं दे रहा है, कितनी भारी भरकम दुआएं दे रहा है। लिहाजा लिया और अपनी जेब से निकाला, और वो जो दुआएं मांग रहा था दरवाजे पर खड़ा हुआ, ऐ साहिब खाना तेरे बच्चे सलामत रहे। इसलिए कि इन्हें अपने बच्चों से बहुत प्यार था। दुनियावी रिश्तों में अगर किसी से प्यार था तो अपने बच्चों से प्यार था। सबसे ज्यादा महबूब तरीन कौन था दुनिया में? दुनियावी रिश्तों में इनके बच्चे, और उन्हीं के लिए उसने नब्ज पकड़ रखी थी। फकीर भी बड़ा नब्बास था कि बच्चों को जब दुआएं दूंगा तो खाली हाथ नहीं लौटूंगा। लिहाजा दरवाजे पर आकर उसने जब दुआ मांगी तो इन्होंने क्या किया? ये समझ गए कि ये दुआएं मेरे बच्चों को दे रहा है, दुआएं मुझे दे रहा है, लेकिन इसका मकसद क्या है? भीख हासिल करना, मुझसे रकम हासिल करना। लिहाजा भीख लेके ये उसके अपने दरवाजे पर पहुंचे और उसके खाली दामन में कुछ डाल दिया। मांगा कुछ नहीं था, दुआएं बच्चों को दी थी, लेकिन ये समझ गए कि ये मेरे बच्चों को दुआएं देने नहीं बल्कि कुछ भीख मांगने आया है। इसका मांगने का खूबसूरत तरीका ये है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसकी उम्र दराजी के लिए, उसकी तरक्की के लिए दुआएं करता हुआ आया है। लिहाजा इसको खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की संतान है ना उसकी कोई औलाद है, लेकिन एक महबूब है। उसके दरवाजे पर जब जाओ, मांगने जाओ, तो उसके बच्चों को दुआ नहीं देना है, उसके महबूब के लिए रहमतें तलब करना है। तो जो रहमतें झमाझम बारिश गुंबदे खजरा पर अल्लाह बरसा रहा है, उसके चंद छींटे अगर तुम्हारे दामन में भी पड़ गए तो तुम्हारा बेड़ा पार।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने औलियाए किराम। सुभान अल्लाह। तो ये नबी की का वसीला लेकर ये नबी की बारगाह में हाजिर होकर क्या फरमाया रब ने, ऐ मोमिनो, अगर तुमने जुल्म कर लिया है ना तो मेरे महबूब की बारगाह में आए। कहता मस्जिद में आ जाओ, काबे शरीफ में पहुंच जाओ, दुआ मांगो, गुनाह माफ कर दूंगा। नहीं, जुल्म किया है, गुनाह किया है मेरा, नाफरमानी की है मेरी, आ जाओ मेरे महबूब की बारगाह में। उसके वसीले से जब तुम दुआ मांगोगे और महबूब भी तुम्हारी तरफ तवज्जो फरमाकर दुआए मग़फ़िरत करेंगे तो अल्लाह की बारगाह से मुआफ़ी मिल जाएगी। इन अल्लाह वालों की बारगाहों में इसलिए जाते हैं कि ये नायबीन रसूल हैं, ये रसूलुल्लाह के नायबीन हैं। वहां तक नहीं पहुंच सकते, यहां तक पहुंच जाओ और इन्हीं सीढ़ियों का वसीला देकर जब खुदा की बारगाह में दुआ करोगे तो जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें महरूम नहीं। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं कि बारगाह खुदा तक पहुंचना है कर, बारगाह खुदा तक पहुंचना है कर। आइए आइए जीने जीने चले। सरकार अल्लाह हुमिया के जीने जब दरवाजे चढ़ते हैं तो वो जीना तसव्वुर में रखिए, और फिर वो जीना तो कितना क्लियर है शायद, है ना? कैसा फील होता है जब उन सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, कसम खुदा की नंगे पैर, मजा आता है, ठंडक पहुंचती जिस्म को। जब आप अकीदत के साथ शादी मियां की बारगाह में जब उन जीनों पे चढ़ के जाते हैं, है ना, तो मोहब्बत वाले वो महसूस करेंगे कि बारगाह खुदा तक पहुंचना है कर। आइए आइए जीने जीने चले। अब सुनना नहीं चाह रहे, सुनना चाह रहे हैं ना, तो फिर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, मैं भी जिक्र करूं, आप भी जिक्र करें। अच्छा, मुझे तो सिंगल सवाब मिलेगा, आपको डबल, है ना? मैं जिक्र करूंगा तो मुझे जिक्र करने का सवाब, आप जिक्र सुनेंगे तो सुनने का सवाब अलग, सुनकर सुभान अल्लाह कहेंगे तो जिक्र करने का सवाब। तो फिर कंजूसी क्यों? एक एक सांस में सोचो, मौत के आसार जाहिर होने के बाद ये अल्लाह ने मोहलत दी है ना, ये सांसें हैं, जितनी बार अल्लाह का जिक्र कर लो, जब मौत के आसार जाहिर हो जाएंगे तो तमन्ना करेगा बंदा मोमिन, ऐ मौला चंद सांसें दे दे, कसम तेरी जात की एक एक सांस में एक एक हजार मर्तबा नाम लेने की कोशिश करूंगा मौला। ये वक्त आने से पहले इन सांसों की कदर करो। एक एक सांस के लिए तरसता है बंदा मोमिन। जब आखिरी वक्त आ जाता है उसे मालूम है कि अब यहाँ पर सिक्के नहीं चलेंगे, यहाँ पर रियाल नहीं चलेंगे, यहाँ पर दिरहम और दीनार नहीं चलेंगे, यहाँ पर करेंसी नहीं चलेगी, यहाँ पर सोना चांदी नहीं चलेंगे, यहाँ पर डॉलर नहीं चलेंगे। अगर यहाँ पर चलेगा तो अल्लाह का जिक्र चलेगा, अल्लाह के महबूब का जिक्र। तो वो वक्त आने से पहले होशियार तो वही है ना जो वक्त को भाप ले और पहले ही से ना उसके जिक्र में लग जाए। कबीरदास क्या कहता है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख का है। यार, तकलीफें आने के बाद सब खुदा को याद करते हो। तकलीफों से पहले जब अल्लाह ताला ने सेहत दी, दौलत दी, तो इस दौलत को काम में लगाओ, इस सेहत को काम में लगाओ। इज्जत कमाने के लिए नहीं, दुनिया की झूठी शान और शौकत कमाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, उसके महबूब की रजा हासिल करने के लिए जो
जो गरीब हैं वो ये ना समझे कि वो गरीब हैं, अल्लाह ने उनको गरीब रखा है। हो सकता है कोई बेहतरी का इरादा किया हो, और जिनको अमीर किया है वो इस घमंड में ना रहे कि हम अमीर हैं। हो सकता है अल्लाह ने कोई बड़ा इम्तिहान लेने के लिए उनको अमीर बनाया है। तो ये अमीरी गरीबी चंद लम्हों का खेल है। अल्लाह की बारगाह में जब जाओगे तो जितना मोहताज होगा, जितना फकीर होगा, जितना नादार होगा, अल्लाह की बारगाह में उतना ही बड़ा धनवान। तो मुसीबतें जो आती है ना, रब फरमाता है कि तुम्हारी करतूतों की वजह से आती हैं। मा अस्वाबाकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। रब फरमाता है कि ज्यादातर मुसीबतें तुम्हारी करतूतों की वजह से आती हैं, और 99.09% मैं अपने हिसाब से, ये कोई गणित नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देता है, बस किसी पर गिरफ्त फरमाता है। तो मैंने देखा है कि एक दिन पहले जिनके दरवाजों पर लाइनें लग रही थी, दूसरे दिन वो खुद लाइनों में खड़े हुए भीख लेने के लिए हाथ फैलाए। अल्लाह के कहर से उसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा करो। इसलिए रब फरमाता अनिशकुरली वली वालिदैन। आखिरी लम्हा, चंद बातें, मेरी शुक्रगुजारी करो और वालिदैन के साथ में हुस्ने सुलूक करो। मैं चाहता हूं कि कुछ काम की बातें थोड़े हैं तो क्या हुआ, इतने लोग भी अगर इनमें से चंद लोगों ने अमल कर लिया, चंद नौजवानों ने अमल कर लिया, तो अपनी तो जिंदगी कामयाब है ना। फरमाता है कि शुक्रगुजारी करो मेरी और किसकी, अपने वालिदैन की। हुस्ने सुलूक तो मैंने तर्जमा किया है, वरना तो शुक्रगुजार, अनिशकुर ली का मतलब है माइन, माई, मेरी, मुझे। शुक्रगुजारी करो, शुक्रगुजार बनो मेरे, शुक्रगुजारी करो मेरी, शुक्र करो मेरे, और किसका, अपने वालिदैन का। अब बड़ा सीरियस होके आपको तवज्जो से सुनना है थोड़ी बात। आपकी पैदाइश, जो दुनिया में आप तशरीफ लाए हैं, आपको किसने पैदा किया? अकीदे की बात है भाई, बोलो। अल्लाह ने पैदा किया। किसने? ये हकीकत है। क्या है? हकीकत है, हकीकत है। आपको पाला, आप इतने बड़े हो गए, आपकी परवरिश की किसने? अल्लाह ने। ये क्या है? बोलो। डर क्यों रहे हो? कुछ गलत हो जाएगा तो सुधार करने के लिए बैठे, डरना नहीं चाहिए। लेकिन मतलब बिल्कुल लावालीपन से भी जवाब नहीं देना चाहिए, वरना नेगेटिव मार्किंग है, 4 पे 1 कट जाएगा। ऐसा ही होता है, नेगेटिव मार्किंग है ना। 4 गलत जवाब दे दिए तो एक जो सही वाला था वो भी कट जाएगा, बजाय नंबर में। तो तवज्जो तो रखना चाहिए, लेकिन अगर यही डरते रहे गलत हो गया तो 1 कट जाएगा, तो फिर आएंगे कहां? रिस्क भी लेना पड़ेगा ना। और यहां पर तो एग्जामिनर खुद बैठा हुआ है सही करने के लिए, इमाम बैठे हुए हैं आपकी गलतियों को सही करने के लिए। कुछ गलती हुई और न कितने तो हमसे भी ज्यादा अहले हमें इस बात का कुछ, हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा इल्म वाले बैठे होंगे जो हमें भी पढ़ा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल का दीन गांवों से ज्यादा फैला है, शहरों में तो लोग बहुत ज्यादा दीन से दूर चले गए। जो इमाम बन रहे हैं, जो आलिम बन रहे हैं, सब देहात के गांवों के। अल्लाह ने जज्बा ईमान बात, ये सच्ची बात है, ये दिल से। मैं भी देहात का हूं, मैं भी गांव का हूं। दीन जिंदा सलामत है देहात की वजह से। तो मैंने क्या अर्ज किया कि हमारी परवरिश करने वाला कौन?
अल्लाह, क्या बात है, कहिए सुभान अल्लाह। एक बच्चे की जबान से निकला अल्लाह। ये है दर्स और तदरीस का फायदा। कसम खुदा की 1000 आबिद बैठकर अलग अल्लाह का जिक्र करें और रात के 1:30-2 बजे बैठकर मासूम नाबालिग बच्चा अगर अपनी जबान से अल्लाह कहे तो 1000 की इबादतें ऐसे बच्चे की एक बार अल्लाह कहने पर मासूमियत के साथ जबान से निकला अल्लाह। यही तो सिखाना है आपको, थोड़ी सिखाना है। आप तो वसीला है कि आप सामने बैठे सीख बच्चे पैदा किया अल्लाह ने, परवरिश कौन करता है? अल्लाह। ये क्या हकीकत। और पैदा किया माँ बाप ने, यह है मजाज। माँ बाप ने भी पैदा किया है, लेकिन अल्लाह का पैदा करना और है, माँ बाप का पैदा करना। अल्लाह ताला चाहे तो बगैर माँ बाप के पैदा करा दे। ये नहीं कह सकते कि कर सकता है, कर दे, किया है। आदम की माँ और बाप का नाम याद है किसी? अल्लाह ने हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का नियम है, निज़ाम कुदरत है कि वो माँ बाप को वसीला बनाता है और बच्चे की पैदाइश पैदा अल्लाह करता है, वसीला माँ बाप बनता है। तो जब हम हकीकत की तरफ कहेंगे कि खालिक कौन है तो अल्लाह, और जब मजाजी तौर पर माँ बाप की तरफ निस्बत करेंगे तो यह है मजाज। हकीकत और मजाज। जंगल में एक शेर रहता है, हमने कहा ये है शेर, उसको देखा रोड पर आ गया, कहा ये शेर है, तो ये क्या है? हकीकत। लेकिन एक साहब बहादुर लड़का था गांव के अंदर, उसने बहुत बड़ी बहादुरी के कारनामे अंजाम दिए। हमने कह दिया ये तो शेर है, तो ये क्या शेर जैसा है या शेर है? ये क्या हो गया? मजाज। उसकी बहादुरी की वजह से उसको शेर कह दिया, हकीकत में शेर था नहीं, तो ये क्या हो गया? मजाज। उसको शेर कहना जायज है, इसलिए कि हिम्मत है शेर जैसी, ताकत है शेर जैसी। ऐसे ही जब हमने कहा कि अल्लाह ने पैदा किया तो ये हकीकत, माँ बाप ने पैदा किया, ये है मजाज। अल्लाह ने पाला, ये है हकीकत, माँ बाप ने पाला, ये है मजाज। अल्लाह ने एक आयत के अंदर हकीकत को भी इकट्ठा कर दिया और मजाज को भी इकट्ठा कर दिया। अल्लाह का भी शुक्रगुजार बंदे बनो और अपने माँ बाप की भी शुक्रगुजारी करो, इसलिए कि वो हकीकत में खालिक है, रब है, और ये मजाजी तौर पर तुम्हें पैदा करने वाले, तुम्हारी परवरिश करने वाले हैं। जहां जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म फरमाया, वालिदैन के साथ में हुस्ने सुलूक का जिक्र फरमाया कि ऐ बंदे, ना तो तू मेरी शुक्रगुजारी से दस्तबरदार हो सकता है और ना माँ बाप के हुस्ने सुलूक से दस्तबरदार हो सकता है। अच्छा, दुनिया में बहुत रिश्ते हैं, भाई है, बहन है, मामू है, नानी है, नाना है, खाला है, दुनिया में कितने रिश्ते हैं, सब में रियाकारी। इतनी सी मोहब्बत दिखाएंगे, कितनी इतनी। बहन भाई का भी रिश्ता कुछ ना कुछ रियाकारी होती है, बड़ा खुलूस भरा रिश्ता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि इसमें कोई रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो। अल्लाह ने दुनिया में 2 रिश्ते ऐसे पाक अता फरमाए हैं इंसान को जिसमें रियाकारी नहीं होती है। एक रिश्ता बाप का है और दूसरा रिश्ता वालिदा का है। ना वालिदा की मोहब्बत और उनके लफ्जों में रियाकारी होती है और ना बाप की बातों में रियाकारी होती है, बल्कि माँ तो कभी कभी ना अपनी मोहब्बत को जाहिर कर देती है। अरे मेरा बेटा कितना प्यारा है, पड़ोसी से कहेगी, पड़ोसन से कि मेरा तो बेटा चाहे कितना भी नालायक हो, लेकिन चाहे कितना भी बदसूरत हो, लेकिन माँ को अपने बेटे के चेहरे में चांद नजर आता है ना। हकीकत है ना, कितना भी बिगड़ा हुआ हो, लेकिन कहेगी मेरे बेटे की तरह तो कोई बस्ती में इतना सीधा साधा किसी का बेटा है ही नहीं। तो माँ तो अपनी मोहब्बत का इजहार अपने लफ्जों में करती रहती है, लेकिन कुर्बान जाइए बाप पर, माँ अपनी मोहब्बत को दिखाती है और बाप अपनी मोहब्बत को छुपाता
पड़ जाती है। वो ठाटे मारता हुआ समंदर सीने में जो मोहब्बत का उबल रहा है, वो उस दरिया समंदर को छुपाए बैठा है। कहीं इस मोहब्बत को अपने बेटे के सामने जाहिर कर दिया तो कहीं बेटा जिद्दी ना हो जाए, और ये ना हो जाए कहीं मेरी मोहब्बत उसके आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावटें पैदा ना कर दे। अरे एक बाप ही तो है जिसको जनवरी दिसंबर में ठंड नहीं लगती है, जिसको मई जून जुलाई में गर्मी नहीं लगती है, अपनी औलाद की जरूरतों का पहाड़ उसके सामने खड़ा होता है। सुबह को उठता है, जनवरी में ठंड लगती तो है लेकिन जरूरतें पीछे खड़ी होती है। मुंह खोले, एक बेटी खड़ी है मुस्कुराती हुई, बेटा खड़ा हुआ है मुस्कुराता हुआ। उसके चेहरों को देखकर खाली कपड़े पहनकर बाप अपने घर से निकल जाता है और बेटों के गर्म कपड़ों का इंतजाम करता है, उसकी पढ़ाई का इंतजाम करता है। ये मत समझ लेना है बेटो कि तुम्हारे बाप को ठंड नहीं लगती है, ठंड तो इतनी लगती है अगर पहाड़ों पर डाल दी जाए तो वो भी। तो बाप अपनी मोहब्बत को छुपाता फिरता है। जून के महीने में उसे गर्मी नहीं लगती है, लेकिन आपका चेहरा उसे गर्मी लगने नहीं देता। आपकी पढ़ाई का जो खर्च है ना, उसको गर्मी महसूस नहीं करने देता है। वो जो मोहब्बत है ना, उसके सीने में भरी हुई वो मोहब्बत उस ठंड पर हावी हो जाती है, उस गर्मी पर गालिब हो जाती है। न ठंड का एहसास होने देती है, न गर्मी का एहसास होने देती है। बुखार की हालत है, मैंने बुखार की हालतों में बापों को खेतों में काम करते हुए और मैंने बिल्डिंगों में मजदूरियां करते हुए देखा। तुम इनका हक अदा नहीं कर सकते हो, इनका हक न बाप का हक अदा कर सकते हो बोलो, और न माँ का हक अदा कर सकते हो। मैंने एक वाकया सुना या कहीं पढ़ा था, नसीहत से लबरेज। एक बेटी थी, किसी की अकेली इकलौती बेटी थी, सर चढ़ी थी। उसकी आदत थी दिन में 10 बजे तक 11 बजे तक, बड़ी हो गई। बाप कुछ कहता, माँ कहती अरे बेटी अकेली है, मैं काम करता हूं। माँ की तरह कोई बगैर पैसे की नौकरी करने वाला मिलेगा आपको? मिलेगा? बाप की तरह कोई बेलौस आपकी खिदमत करने वाला खादिम मिलेगा? यार क्यों भूल जाते हो बुढ़ापे में माँ बाप? जब 4 पैसे आते हैं तो क्यों आंखें लाल करने लगते हो? क्यों किसी के बहकामे में आ जाते हो, अपनी आखिरत खराब कर लेते हो? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, इसको क्यों नाराज कर देते हो? माँ को क्यों नाराज कर देते हो? अपनी आखिरत क्यों खराब कर लेते हो? कुरान कहता है कि अपने माँ बाप के सामने उफ तक मत कहना, कभी बुलंद आवाज से गुफ्तगू मत करना। अल्लाह ने सीना चौड़ा दिया है, लेकिन सीना चौड़ा करके अपने माँ बाप के सामने मत बैठना। कुरान कहता है 15वां पारा है कि अपने बाजुओं को सुकोड़ के बड़ा कमजोर और अपने आप को नहीफ करके अपने बाप के सामने बैठना, और ऐसे बैठना कि किसी हाकिम की बारगाह में बैठे हो। अब जो ये हुक्म सादिर करेगा बस उसी पर अमल करना है। वो भी हाकिम बैठी है माँ, और ये बाप भी हाकिम बैठा है, अब इनके इशारों पर चलना है। कभी अपने बाजुओं पर तकब्बुर मत करना, कभी अपनी दौड़ पर तकब्बुर मत करना, कभी अपने शान शौकत पर तकब्बुर मत करना, कभी अपनी तनख्वाह सैलरी पर तकब्बुर मत करना। जो जो सांस अल्लाह ने तुम्हें दी है, तुम्हारी एक एक सांस पर तुम्हारी माँ का हक है, तुम्हारे बाप का हक है, और इस हक को जिंदगी भर तुम अदा नहीं कर सकते। 10 बजे तक बेटी सोती थी, शादी हो गई, अब आदत तो बिगड़ी हुई थी ना। अब यहां सोती थी 10 बजे तक, वहां 11 बजे तक। सास ने कहा अपने बेटे से, बेटा बहू इतनी देर तक सोती रहती, तुम कुछ नहीं कहते हो? काम भी समझाता तो बहुत। अब उसकी पहले से आदत है, तुम देखती हो इकलौते घर की बेटी है, बड़े नाजो नाम में पली है, उठती नहीं। मैं भी कहता हूँ, वो भी मजबूर है, कहती मेरी आंख नहीं खुलती, मुझसे उठा नहीं जाता।
अब जैसे तकरीबन 1 सवा 1.5 साल का अरसा गुजरा, अल्लाह ने उसे एक बेटा अता फरमा दिया। अब जैसे वो एक बच्चे की माँ बनी, तो अब रात को 2 बजे उठकर बैठ जाती थी, रात को 3 बजे उठकर बैठ जाती थी और सुबह तक नहीं सोती थी। क्या है कोई ऐसी खिदमत करने वाला माँ की तरह जो बेटी दिन को 10 और 11 बजे तक सोती थी? अल्लाह ने जब औलाद अता फरमाई तो बगैर किसी के कहे, बगैर किसी जिम्मेदारी किसी के दिए बगैर उसने खुद अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया। कभी सारी सारी रात नहीं सो रही है, कभी रात को 1 बजे बच्चा 3 बजे उठ गया है और खेलने लगा है तो रात को 3 बजे उठ रही है, सारी रात नहीं सो रही है। अरे इन खिदमतों का सिला और जज़ा तुम जिंदगी भर नहीं दे सकते हो, इसलिए तुम्हें इनके सामने आंखें लाल कर गुफ्तगू करने का कोई हक नहीं है। ये तुम्हारे हाकिम है, जो चाहे तुम्हें खुदा रसूल की मर्जी के खिलाफ ना हो, अगर खुदा रसूल की मर्जी के खिलाफ हुक्म दे तो वो आप फर्माबरदारी नहीं करोगे, लेकिन अपनी दुनियादारी के ताल्लुक से अगर ये तुम्हें कोई हुक्म दे तो इनका रिश्ता तुम्हारे दरमियान एक हाकिम व महकूम का है कि उसी फर्माबरदार गुलाम को सब कुछ मिलता है जो बादशाह की और हाकिम की फर्माबरदारी करता है। अपने वालिदैन के साथ में हुस्ने सुलूक करते रहना, वरना याद रखो, आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा, जब इबादत की बात आती है तो हमारे जहन में आता है नमाज, आती नहीं, लेकिन इबादत का मफहूम इससे बहुत वसी है। इबादत के दो किस्में हैं मौलाना, एक है हुकूकुल्लाह, दूसरा है हुकूकुल इबाद, बंदों का हक। अल्लाह के हुकूक में नमाज पढ़ना, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, ठीक। लेकिन अच्छा, दूसरी कैटेगरी में माँ बाप का हक, पड़ोसियों का हक, मुसलमानों का हक, दोस्तों का हक, बहन भाइयों का हक, एक दूसरे पर मियां बीवी का हक, शौहर बीवी का हक, समझ गए ना? ये हुकूक जो है अल्लाह ने मुकर्रर फरमाए हैं, ये हुकूकुल इबाद में आ गए। और सबसे पहला नंबर हुकूकुल इबाद में किसका है? वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का। और हुकूकुल्लाह में सबसे पहला नंबर ईमान और कलमे शहादत के बाद नमाज का है, इसलिए कि रोजे महशर के जहाँ गुदाज बुवत, रोजे महशर के जहाँ गुदाज बुवत, अव्वली पुरशिश नमाज बुवत। मैदान महशर में जब जाने खौफे खुदाबंदी से पिघल रही होंगी तो सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा, इसलिए कि हज सब पर फर्ज नहीं है। रोजे भी कुछ को छूट है, कुछ को छूट है, बीमारी की हालत में रुखसत है ना, लेकिन नमाज के लिए कोई कंडीशन नहीं है। आप घर पर हो तब भी नमाज, सफर में हो तब भी नमाज, कपड़े हैं तब भी नमाज, बरैना हो तब भी नमाज, वुजू के लिए पानी है तब भी नमाज पढ़ना है, नहीं है तो तयम्मुम करके तब भी नमाज पढ़ना है। खड़े होकर पढ़ सकते हो तो खड़े होकर पढ़ो, नहीं तो बैठकर नमाज पढ़ो। नमाज किसी कंडीशन में बोलो माफ नहीं है तो नमाज का हक पहला है। इसी तरह से हुकूकुल इबाद में पहला हक माँ बाप के साथ में बोलो हुस्ने सुलूक, माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक सबसे पहला हक। अब याद रखो, अदायगी में तो नमाज, लेकिन मकबूलियत में हुकूकुल इबाद। अगर नमाज नहीं पढ़ी है, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दी है, ये नेक अमाल नहीं किए तो अल्लाह ताला चाहे उसके जिम्मे कलम पर है, माफ कर देगा। लेकिन अगर किसी का हक मारा है, माँ बाप का हक मारा है, बहन भाइयों का हक मारा है, पड़ोसियों का हक मारा है, मुसलमानों का हक मारा है, किसी का भी हक मारा है, तो हक जिसका मारा है जब तक वो माफ नहीं करेगा खुदा की बारगाह से माफी हासिल होने वाली नहीं है। कल कयामत के दिन, कल कयामत के दिन एक एग्जाम्पल छोटा सा, आपने रिजर्वेशन कराया, वो जमाना था, अब तो खैर मोबाइल नंबर पर भी PNR नंबर वगैरह सब आ जाता है। एक वो जमाना था जब हम जाते थे बेंगलोर तो टिकट कराते थे, अगर टिकट खो गया तो टिकट गया, आपका खत्म हो गया, आपको दिखाना ही हार्ड कॉपी पे, हार्ड कॉपी आपको दिखानी है। अब तो सॉफ्ट कॉपी भी दिखा दो तो काम चल जाता है। सॉफ्ट कॉपी मतलब आप मोबाइल पर भी अगर दिखा दो, मैसेज दिखा दो या मोबाइल पर उसकी कॉपी दिखा दो तब काम चल जाता है। पहले हार्ड कॉपी
कॉपी दिखाना पड़ती थी। वो जमाना था। आप सफर कर रहे हैं, हम सफर कर रहे हैं, बड़ा एहतियात के साथ में रखते थे, टिकट सबसे पहले निकाल के रखते थे ऊपर वाली जेब में सेव करके, भैया ये नहीं घूमना चाहिए, चाहे सामान रहे बैग में, लगेज रहे ना रहे, ये रहे। इसलिए अच्छा एक वो नादान जिसने टिकट तो कराया था लेकिन वो हार्ड कॉपी घर में रख दी। अब उसने ठंड का मौसम था, कंबल रखा, गर्म कपड़े रखे, खाने का इंतजाम किया, पानी रखा, सब कुछ रखा, लेकिन टिकट रखना भूल गया। अब जब ट्रेन में बैठा और ट्रेन चली 4-6 किलोमीटर, टीटी आया, उसने पूछा टिकट दिखाओ, तो आपने कहा यार टिकट तो भूल गया। अब आपके पास में बड़ा भारी एक लगेज बैग रखा हुआ था जिसमें ढेर सारे पैसे भी थे, जिसमें आपके गर्म कपड़े भी थे, सहूलियात की सारी फैसिलिटीज की सारी चीजें मुहैया थी, लेकिन अब वो कोई काम नहीं आई। टीटी आपसे गर्म चादर नहीं देखेगा, आपका कंबल नहीं देखेगा, आपसे पूछेगा टिकट दिखाओ मोहतरम। अब टिकट तो है नहीं, अब जिसकी सबसे पहले जरूरत थी वो तो निकला नहीं, वो कहेगा उठो जरा अब यहाँ से, आपको पनिशमेंट देना है। इसी तरह से कल कयामत के दिन एग्जाम्पल दिया है मैंने, एक मिसाल दी है, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाएगा, ऐ फरिश्तों इसके आमाले सालिहा की जरा गठरी तो खोलो, तो फरिश्ते गठरी खोलेंगे। मौला नमाज तो है, रोजे भी हैं, हज भी है, ज़कात भी है, सदका और खैरात भी है। रब फरमाएगा ये तो सब कुछ है, बताओ तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत के साथ वालिदैन के साथ में फरमाबरदारी भी है या नहीं है? फरिश्ते कहेंगे मौला वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं है, तो रब फरमाएगा इसके लगेज को, इसके अमाले सालिहा के ज़ख़ीरे को इसके मुंह पर मार दो, इसलिए कि वो बंदा जो अपने माँ बाप को राजी को नाराज करके हमारी बारगाह में आया है, उसका सीधा ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम है। तो अल्लाह की रजा हासिल करनी है तो पहले माँ बाप की रजामंदी हासिल करो। रब फरमाता है निश्कुरली वली वालिदैन, मेरी शुक्रगुजारी करो और अपने वालिदैन की शुक्रगुजारी करो। फिर फरमाता लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम है, फरमाता अगर शुक्रगुजारी करोगे तो फिर और बढ़ाऊंगा, फिर और बढ़ाऊंगा, प्रमोशन दूंगा, तनख्वाह बढ़ाऊंगा, दिए लगाऊंगा, है ना। महंगाई भत्ता लगेगा, हर 6-3 महीने के बाद में प्रमोशन करते चले जाओगे, बड़े ओहदे तक जाओगे, बड़ी बड़ी नौकरियां हासिल करोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, दीन के खादिम बनोगे, सिपाही बनोगे, हाफिज बनोगे, आलिमे दीन बनोगे। अपनी बस्ती, अपने माँ बाप, अपने परिवार का नाम रोशन करने के साथ साथ अपनी आखिरत को भी ताबनाक करोगे। और अगर नाफरमानी करोगे तो रब फरमाता है लइन कफरतुम लअज़ीदन्नकुम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ किया तो समझ लेना मेरा अजाब बहुत सख्त है। किस किस शक्ल में अजाब आएगा, कहां कहां से अजाब आएगा, किस किस तरह का अजाब आएगा तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम्हारी अक्लें हैरान रह जाएंगी। इसलिए जरूरत है अपने रब को राजी कर लो और अपने वालिदैन के साथ में हुस्न सुलूक करो। आखिर दावाना